हेलो बच्चों, माय नेम इज साहिल और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल सूटर ऑफ साइंस पे। तो स्टूडेंट्स, कल हमने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि जितने भी आपके एनसीईआरटी के लेसन वाइज, सीरीज वाइज, टॉपिक वाइज, कंसेप्ट वाइज जितने भी सारे टॉपिक्स हमारे पास सिलेबस के अंदर आएंगे उन सारे टॉपिक्स को हम कवर कराने की कोशिश आप करेंगे। कल हमने पढ़ा था ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। what is the autotrophic mode of nutrition? The mode of nutrition which makes their food by self, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, that are autotrophic mode of nutrition। जो अपना भोजन दूसरे की सहायता से यानी कि डिपेंड करते हैं अदर्स किसी दूसरे के ऊपर, तो वो हमारे पास थे हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ा कि प्लांट्स होते हैं, हेटरोट्रोफिक के अंदर एनिमल्स और ह्यूमन बॉडी आ जाते हैं। फिर हमारे मन में स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन मैंने राइज किया था आप सभी के मन में क्लास के दौरान कि क्या पूरा का पूरा पौधा अपना भोजन बनाता है, या पौधे का कोई पर्टिकुलर पार्ट होता है जो भोजन बनाता है, या पौधे की जड़ भोजन बनाती है, पौधे का तना भोजन बनाता है, यानी कि पौधे का ऐसा स्पेसिफिक भाग है कौन सा जो भोजन बनाने में उसकी हेल्प करता है। तो आज फ्रेंड्स, आज हम उसी चीज के बारे में पढ़ते हैं कि भोजन, पौधे का भोजन किस प्रकार से बना जाए, क्योंकि पाठ का नाम भी क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि पौधे का जो भोजन जिस प्रोसेस के द्वारा बना जाता है, द प्रोसेस, सभी सुने जी ध्यान से, द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड। भाई वो प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी जो प्लांट है वो अपना भोजन तैयार करता है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड, वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी प्लांट अपना भोजन तैयार करता है, उस प्रोसेस का क्या नाम है? उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? कई बार पेपर के अंदर पूछा गया स्टूडेंट से, कई बार पेपर के अंदर रिपीट हुआ, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस बाय विच एनी प्लांट मेक देयर ओन फूड, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी पौधा अपना भोजन बनाता है उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अब फोटोसिंथेसिस के दौरान कोई पौधा अपना भोजन बनाता है, कैसे है? उसकी सिंपल सी इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स हमारे पास है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड प्लस में होगा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, और ये दोनों के दोनों गिव राइज टू, और ये प्रोसेस किसकी प्रक्रिया में होगी? ये होगी सनलाइट की, सनलाइट और क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब ये दोनों की दोनों चीजें आपस में मिलेंगी किसी भी पौधे के अंदर, तो ये फॉर्मेशन करेंगे स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट और प्लस में ऑक्सीजन की। किसकी फॉर्मेशन करेंगे बच्चा? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। यानी कि फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी बच्चा? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, अगर इसका फॉर्मेशन लिखता हूं तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास सिंबल है, प्लस वाटर का क्या हो जाएगा? H2O, और गिव राइज टू इधर हो जाएगा ऊपर सनलाइट की प्रेजेंस में, और नीचे हमारे पास प्रेजेंस होनी चाहिए क्लोरोफिल की। और इन दोनों कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? C6H12O6, C6H12O6, और प्लस में फॉर्मेशन करेगा O2 यानी कि ऑक्सीजन की। यानी कि इस कंप्लीट इक्वेशन के द्वारा, इस कंप्लीट प्रक्रिया के द्वारा कोई भी जो पौधा है वो अपना भोजन बनाता है। अब इन सारे के सारे पार्ट को अलग अलग समझने का प्रयास करते हैं कि टोटल फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। देखें, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी, जो बात करता हूं मैं CO2 की, CO2 तो पौधा कोई भी लेगा एटमॉस्फेयर से। CO2 कहां से लेगा? एटमॉस्फेयर से। वाटर कहां से लेगा? रूट्स के माध्यम से, अर्थ से लेगा। कहां से लेगा? अर्थ से लेगा। सनलाइट कहां से आएगी? सूर्य से लेगा जी सनलाइट। क्लोरोफिल क्या होता है इसके बारे में थोड़ी देर में बात करता हूं। और फिर इन सारी चीजों को मिला के फिर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? ये पौधे का, यानी कि यहाँ पे ये जो है ये पौधे का फूड तैयार हो चुका है। पौधे का जो भोजन है उसको किस फॉर्म बोल रही है? C6H12O6। यहाँ पे मैं छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी सारे प्लांट्स हैं वो अपना जो भोजन स्टोरेज करते हैं, सभी प्लांट्स अपना भोजन का स्टोरेज स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। किसकी फॉर्म में करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में।
सारे के सारे प्लांट्स अपने भोजन का स्टोरेज स्टार्च की फॉर्म में करते हैं, और स्टार्च भी हमारे पास एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि फंक्शनल क्या बनेगा C6H12O6 हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है। जितने भी सारे एनिमल्स होते हैं वो अपने भोजन का जो संरक्षण करते हैं, पेट के अंदर जो बचा के रखते हैं, स्टोर करते हैं, वो करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में, एक सब कार्बोहाइड्रेट होता है वो भी। और जो ह्यूमन बॉडी अपना जो भोजन स्टोर करते हैं वो करते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, ग्लूकोज। तो बेसिकली क्या था, एटमॉस्फेयर से ली कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर का वातावरण से ले ली कार्बन डाइऑक्साइड, धरती से क्या ले लिया, पानी ले लिया, सूर्य का प्रकाश सूर्य से ले लिया। तीन चीजें मेन है, बात दोबारा ध्यान से सुन ले, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या लेंगे साथ में सनलाइट, तीनों चीजों को लेके फिर ये क्लोरोफिल की बात करता हूं मैं। क्लोरोफिल क्या होता है, किसी भी पौधे के अंदर पाया जाने वाला एक सब्सटेंस होता है जो पौधे को ग्रीन कलर प्रदान करने के रिस्पॉन्सिबल होता है। पौधे की पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है, यानी कि द सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स। पौधे की पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने की जिम्मेवारी किसकी होती है, क्लोरोफिल की होता है। क्लोरोफिल क्या काम करता है, पत्तियों को हरा रंग देने का काम करता है। और दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है, ये अब्जॉर्ब करता है, यानी कि सोख लेता है, यानी कि अब्जॉर्ब अपने अंदर ले लेता है किसको, सनलाइट को, पौधे में आने वाली जो सूर्य का प्रकाश है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि फाइनल मेरे पास फंक्शन क्या हुआ भाई, एटमॉस्फेयर से CO2 आ गई, एटमॉस्फेयर से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, धरती से आ गया मेरे पास पानी, सूर्य का प्रकाश आया, वो पत्तियों के ऊपर क्लोरोफिल था, कहाँ था क्लोरोफिल, पत्तियों के ऊपर, क्लोरोफिल ने सनलाइट को अब्जॉर्ब कर लिया। मेरे पास तीन चीजें होगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल। अब ये तीनों के तीनों चीजों को हम एक साथ मिला देंगे, एक साथ मिलाने के बाद जब ये बाद में फॉर्मेशन करेंगे तो तब पौधे का भोजन तैयार हो जाएगा, C6H12O6 जिसको कार्बोहाइड्रेट बोला, और साथ में क्या तैयार हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस तैयार हो जाएगी। यानी कि आपने जो छोटी क्लासों के अंदर अक्सर पढ़ा होगा या सुना होगा कि वे पौधे क्या कार्य करते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी क्या काम करती है, ऑक्सीजन लेती है और CO2 बाहर छोड़ती है, ऑक्सीजन को इनहेल करती है और CO2 को एक्सहेल करती है। इसी पर लेकिन जो पौधे जो होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं स्टूडेंट्स, पौधे क्या काम करते हैं बच्चा, ऑक्सीजन को तो छोड़ते हैं और CO2 को लेते हैं, यानी CO2 को भोजन बनाने के लिए लेते हैं, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। इसलिए बोला जाता है विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है, या पौधे लगाने के बारे में जो आपके स्टूडेंट्स, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स जो आपको बार बार अप्रिशिएट करते हैं पौधे लगाने के लिए, वो इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि पौधे हमारे को प्राण वायु ऑक्सीजन देते हैं। और वो किस प्रोसेस के द्वारा देते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा देते कैसे हैं, CO2 को तो अंदर ले लेंगे, अंदर किस चीज को लेंगे, CO2 को, और बाहर किसको छोड़ेंगे, ऑक्सीजन यानी O2 को छोड़ेंगे। मैं फिर से सारा का सर आप सभी के सामने शॉर्ट फॉर्म में रिपीट कर रहा हूं कि मेनली फोटोसिंथेसिस क्या होगा बच्चा, फोटोसिंथेसिस क्या होता है बच्चा, ध्यान से सुने। पौधे का भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होगी उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। पौधे का भोजन बनाने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। और फोटोसिंथेसिस का मेन फंक्शन क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेगा CO2, धरती से लेगा वाटर, सूर्य से लेगा सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्लोरोफिल सनलाइट को कर लेगा एब्जॉर्ब। तीन चीजें हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल ने कर लिया सनलाइट को अब्जॉर्ब। तीन चीजों को मिला के हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, पौधे का भोजन, और ऑक्सीजन को वो बाहर निकाल देगा। यानी कि सिंपल हमारे पास तीन क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि व्हाट इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है, द ग्रीन कलर पिगमेंट फाउंड इन एनी प्लांट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स। यानी कि पौधे की पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने के लिए, पौधे की पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने के लिए जिस सब्सटेंस की हमारे को जरूरत होती है वो हमारे पास कहलाता है क्लोरोफिल। और इसकी प्रेजेंस में इस प्रकार से हमारा टोटली जो भोजन है वो पौधे का तैयार हो जाएगा। आप सभी एक बार ध्यान से देख भी सकते हैं, बोर्ड पे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो बच्चा ले भी सकते हैं। फिर से तीन चीजें मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर पौधा अपना भोजन स्टोर करेगा स्टार्च की फॉर्म में, एनिमल ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ह्यूमन बॉडी ग्लूकोज की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स आज का यही आपका टॉपिक था फोटोसिंथेसिस, और आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई इसके अंदर दिक्कत रहती, कोई बात आपको समझ में नहीं आती, आप मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर भी डाल सकते हैं। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है, आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपका अपना प्यारा सा चैनल है शूटर ऑफ साइंस।